यहाँ पर कक्षा 1 की तीसरे सप्ताह की 5वें दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। यहाँ पर हम बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे और वो कहानी हमारी स्थानीय कहानी होगी। उसमें हम बच्चों से फिर 3-4 बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे और कहानी सुनाने के बाद कहानी के बारे में बच्चों की राय जानेंगे कि बच्चों को कहानी कैसी लगी। बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न हम पूछेंगे और बच्चे जो भी उत्तर देंगे तो उसको आपको स्वीकार करते हुए उनका प्रोत्साहन करना है। लेखन कार्य में बच्चों को जो आपने कहानी सुनाई है उसी के आधार पर कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे और बच्चे अपने साथी को चित्र दिखाते हुए उस पर थोड़ी बातचीत करेगा। उसके बाद दूसरे कालांश में हम शब्दावली विकास पर यानी कि डिकोडिंग में वाक्यों में शब्दों को पहचानना पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों को एक छोटी सी कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे और उसके बाद हम बच्चों को जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित है कविता उसको सुनाएंगे। उसका हम वाचन करेंगे, कविता को दिखाते हुए उनकी लाइनों पर उंगली रखते हुए हम उसका वाचन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संदर्शिका में मामा मटरू की कविता दी हुई है। मामा मटरू जब भी आते सोते तो सोते ही जाते, सोते तो सोते ही जाते, जब भी उन्हें जगाना होता ढम ढम ढोल बजाना होता, ढम ढम ढोल बजाना होता। तो इस तरह से जब हम बच्चों को इस कविता को सुनाएंगे तो हम अपनी उंगली उस पर रखते जाएंगे और फिर हम बच्चों से उस कविता में आए शब्दों के बारे में पूछेंगे कि इस लाइन में कौन सा शब्द पहले है, कौन सा शब्द बाद में है, और उस कविता में आए 3-4 शब्दों को बोलकर हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें ये शब्द कहाँ पर है। तो इस तरह से हम कोई भी कविता इस संदर्शिका में से ले सकते हैं या फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी कोई भी कविता ले सकते हैं। उसके बाद हम लेखन कार्य पर कार्य पुस्तिका के पाठ सत्र पर बच्चों को वो कार्य करने के लिए कहेंगे और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें मदद करेंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे उस कार्यपत्रक में कार्य कर रहे हैं या नहीं। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इस तरह से खेलने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाएं, छोटी चीज़ों पर गोला बनाएं, रंग भरें। ये कार्यपत्रक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। और फिर हम तीसरे कालांश में बच्चों को एक छोटी सी कविता सुनाएंगे और फिर उनको आराम से एक गोल घेरे में बिठा लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर पठन का कार्य करेंगे, शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। और फिर हम बच्चों की कक्षा के जो बच्चे हैं उनको एक कर बुलाकर उनका नाम बोलने के लिए कहेंगे और उनके नाम को हम बोर्ड और चार्ट पर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों के जो नाम की सूची हमने बोर्ड पर लिखी है, फिर बच्चों का नाम लिखेंगे कि जैसे कि राधा लिखा तो राधा आई, राधा ने अपना नाम बताया, टीचर ने उसका नाम लिखा। ऐसे ही सभी बच्चों के नाम हमने क्रम से लिख लिए। फिर हम बच्चों को बुलाएंगे कि अब आप इसमें अपना नाम पहचानिए। तो इस तरह से सभी बच्चों के साथ हमें प्रक्रिया करनी है और आखिर में जिस चार्ट पेपर पर आपने बच्चों के नाम लिखे हैं उसे कक्षा में ऐसी जगह चिपकाएं या लगाएं जहां पर उस बच्चे उसे देख सकें। आप खाली समय में बच्चों को इस चार्ट पर लिखे नामों की पहचान करने को कहें। इस तरह से बच्चों को अपने नाम की पहचान होगी और वो अपने साथी का भी नाम पहचान सकते हैं।